साथियों नमस्कार, जय भीम जय जोहार। साथियों हम आज आपसे बात करना चाहते हैं केसरगंज लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के बारे में और साथ ही कौन से जाति का कितना वोट है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे, पूरा विवरण देंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग सब्सक्राइब करें। तो साथियों केसरगंज लोकसभा के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी हैं। पहला जो है बीजेपी से करण भूषण सिंह, ये बृजभूषण सिंह के लड़के हैं। चूँकि पहलवानों द्वारा उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे उसके वजह से बीजेपी बृजभूषण को टिकट नहीं दी। उसके बाद जो है काफ़ी मीडिया में शोर आ गया कि जो है अब बृजभूषण सिंह दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनके लड़के को टिकट दी, वो भी केसरगंज से। तो बीजेपी से करण भूषण सिंह लड़ रहे हैं। ये ब्राह्मण ठाकुर समाज से आते हैं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम है भगत राम मिश्रा, ये जो है ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। और जो बीएसपी से लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, उनका भी नाम नरेंद्र पांडे है। ये रहे 3 प्रत्याशी। मुख्य रूप से बीजेपी से ठाकुर हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन से ये भी ब्राह्मण हैं और बहुजन समाज पार्टी से भी ब्राह्मण हैं। तो साथियों हम आपको जातिवार आपको आंकड़े हम समझा देते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक जो है ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते हैं, ब्राह्मण जाति के रहते हैं। 4,53,000 के आसपास ब्राह्मण लोग का वोट है। और दूसरे नंबर पे आते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, 3,48,000 के आसपास मुस्लिम समुदाय का वोट है। और तीसरे नंबर पे आता है दलित, 3,45,000 के आसपास दलित का वोट है यहाँ पे। और कुर्मी का भी यहाँ पे वोट है, 2,26,000 के आसपास कुर्मी का वोट है। और छत्री का लगभग 1 लाख वोट है। अन्य का 1,91,000 वोट है। तो कुल मिला जुला करके सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे ब्राह्मण का वोट है, 4,53,000 के आसपास। तो लगभग 4.5 लाख के आसपास ये ब्राह्मण समुदाय का वोट है। अगर बहुजन समाज पार्टी का यहाँ समीकरण देखा जाए तो अगर ब्राह्मण समाज का आधा ही वोट मिल जाता है, लगभग 2-2.5 लाख के आसपास वोट अगर मिल जाता है ब्राह्मण समुदाय का, तो दलित का लगभग जो है 3.5 लाख के आसपास दलित समुदाय का वोट है। तो 5.5 और लगभग 6 लाख के आसपास आता है। और उसके बाद जो है मुस्लिम समुदाय का भी अगर इसमें वोट आधा भी मिल जाता है तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का नीला पर्चा जरूर लहराएगा। उम्मीद है नरेंद्र पांडे यहाँ के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो जाति समीकरण बता रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे पलड़ा भारी होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब तो वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि जो कुर्मी वोटर हैं और अन्य जातियां हैं उन्हीं के ऊपर ये जो है मामला टिका हुआ है। क्योंकि ब्राह्मण 2 हैं, ठाकुर 1 हैं, ठाकुरों का वोट जो है सिर्फ 1 लाख के आसपास है। तो ऐसे में जो निर्णायक साबित होने वाले हैं वो कुर्मी हैं और मुस्लिम हैं। मुस्लिम कितना गठबंधन में जाते हैं और कितना बहुजन समाज पार्टी में जाते हैं, उसी के आधार पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। लेकिन यहाँ पे अपर हैंड जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र पांडे को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे चुनाव वो जीत जाएं और अच्छे मजबूती से चुनाव वो लड़ भी रहे हैं। तो ये रहा साथियों छोटा सा लेखा जोखा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।